एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल एक आम आदमी के नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बजट को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप अच्छी समझ रखते हैं बिजनेस की भी, कैसे देखते हैं इसको? देखो, हिंदुस्तान के इतिहास का ये पहला बजट है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी है और जो 6 पिलर पर वित्त मंत्री जी ने बात की उसमें हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और विशेष रूप से जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट थे जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है 115, उनके लिए विशेष सोचा गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, पावर, वाटर ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स, इसको मोनेटाइज करने की बात की। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि गवर्नमेंट ने अगर 1 रुपये दिया तो मोनेटाइज करके 9 रुपये मिलेंगे, तो जो 1 रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था वो 10 रुपये का बनेगा। तो कितने बड़े प्रमाण पे हिंदुस्तान में 5 साल के अंदर वर्ल्ड स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस पोर्ट और पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर, सब ग्रीन पावर के प्रोजेक्ट, एकदम देश बदल जाएगा। और इससे इंपोर्ट बचेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमी तो मजबूत होंगी, इथिक्स यानी सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, और दूसरी ओर रोजगार निर्माण होने से इकोनॉमी मजबूत होगी, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ेगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आवश्यक है, जो दिल्ली में आप रहते हो, पोल्यूशन, तो इससे पोल्यूशन कम होगा। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन है। 1 करोड़ व्हीकल ऐसे हैं जो 15-20 साल पुराने हैं, अगर वो स्क्रैप हो जाएंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 30% बढ़ जाएगा। तो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, वो 6 करोड़ की इंडस्ट्री 1 साल में बनेगी। लेकिन स्क्रैपिंग पॉलिसी एक आम आदमी के लिहाज से अगर समझना चाहूँ तो उसे कैसे फ़ायदा होगा? मान लीजिए मेरे पास एक कार है, पुरानी कार है, कितनी होगी, कैसे फ़ायदा? देखो, मैं जब कॉलेज में पहली बार गया, मैंने स्कूटर खरीदी की थी, उसका एवरेज 32 किलोमीटर पर लीटर था, तो मैं कहता था ये सबसे अच्छा मॉडल है। अब 80 किलोमीटर, अब मुझे बताओ वो पुराना टेक्नोलॉजी में नहीं आएगी। दूसरी बात, रोड सेफ्टी में अब सब जगह इकोनॉमी मॉडल एयरबैग्स, कल एक्सीडेंट होता है तो कुछ नहीं, पुराने में कोई नहीं, रोड सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं है। तीसरी बात, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, तो नेचुरली प्रॉब्लम, 15 साल पुराना ट्रक रोज़ मैकेनिक को बुलाना पड़ता है, इसमें आप नए ट्रक को 6-6 साल हाथ नहीं लगाना पड़ता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम, फ्यूल कॉस्ट कम, बाद में एवरेज ज़्यादा, पोल्यूशन कम, प्रॉफिट ज़्यादा, तो सबको भी इन्वेस्ट। आप किस तरह से इसको देखते हैं कि स्क्रैपिंग के बाद एक कोई सर्टिफिकेट मिलेगा सरकार से, कोई इंसेंटिव? मैं 15 दिन के अंदर डिटेल स्क्रैपिंग पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर करूँगा। एक और सवाल ये कि 4 राज्यों में हाईवे बनाने की घोषणा हुई है इस बजट में, उन चारों राज्यों में चुनाव है, तो कांग्रेस का कहना है कि चुनाव का घोषणा पत्र ही एक तरह से। मैं 4 राज्यों के नहीं, मैं आपको कहूँगा, मैं हर राज्य में कितने हाईवे बना रहा हूँ, आप लिस्ट तैयार कर लो, मैं देता हूँ डिटेल्स। हम बिहार में 2 लाख करोड़ के रोड बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ के, महाराष्ट्र में 3.5 लाख करोड़ के बना रहे हैं, आंध्र में 2 लाख करोड़ के बना रहे हैं, तेलंगाना में बना रहे हैं। अब वित्त मंत्री ने केवल 3-4 स्टेट का एग्जाम्पल के रूप में रखा है, तो हम सब जगह बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। देखिए, जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है, जहां हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, बजट से पैसा जाता है, क्या वो पैसा वहां वेस्ट करने के बजाय गरीबों के कल्याण के लिए खर्चा नहीं करना है? हेल्थ सेक्टर के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, हम मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं खर्चा करना चाहिए? और जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी, ये कहाँ जाता था? तो प्रोफेशनली अभी एयर इंडिया है। मैं कांग्रेस को सवाल पूछना चाहता हूँ, जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, सिंचन नहीं है, हमारे यहाँ इरिगेशन प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए, उसके लिए आपने पैसे नहीं दिए, और 70,000 करोड़ के एयर इंडिया में हवाई जहाज खरीदी किया, क्या जरूरत थी? जब इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, या जेट एयरवेज हो, या कोई किंगफिशर हो, वो प्राइवेट व्यक्ति जब हवाई जहाज खरीद करने के लिए तैयार है इन्वेस्टमेंट, तो सरकार ने क्यों की? अब मैं आपको बताता हूँ, मैं नागपुर से रहता हूँ, नागपुर से मुंबई ट्रंक कॉल करता था, मैं जब स्टूडेंट था तो 65 रुपये लगते थे, अब मैं 40 पैसे में बात कर रहा हूँ। अब कंपटीशन आ गई, 10 प्राइवेट कंपनी है, मेरा फ़ायदा हुआ। तो जो लोग प्राइवेट आते, तो अभी पेट्रोल पंप भी प्राइवेट कंपनियां बढ़ा रही, तो अब कंपटीशन होगी, एक बोलेगा 50 रुपये का, दूसरा बोलेगा 45 रुपये का, तो कंज्यूमर का फ़ायदा होगा। तो इसमें क्या है, कांग्रेस को कंज्यूमर का फ़ायदा करना है, किसानों का फ़ायदा करना है, गरीबों का फ़ायदा करना है, कि क्या करना है? लगेगा फ्यूल पे तो देखो, आगे आप मुझे बताओ, 16 लाख करोड़ हमने प्रायोरिटी सेक्टर बैंकों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए रखा है बजट में, जिसमें मिल्क, डेयरी और फिशरीज़ के लिए 16 लाख करोड़,
फिर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सब बातों के लिए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3.5 लाख करोड़ हमने जो एमएसपी की प्राइस तय हुई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकारने के बाद, वो एमएसपी जो है वो देने के लिए, क्योंकि मार्केट प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस से एमएसपी ज़्यादा हो गई, तो वो बैलेंस वो जो अमाउंट थी वो देने के लिए हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए दिए देश के इतिहास में पहली बार। 10 में से कितने नंबर? हाँ, 10 में से कितने? 10 में से 10 नंबर दूंगा मैं, इतना अच्छा बजट है। तो 10 में से 10 नंबर देंगे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जिन्होंने का कहना है कि बजट जो है इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। कैमरामैन मान के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।